हाय शिवांश। हाय श्रेया, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, आप बताइए। मैं तो बढ़िया ही रहता हूँ यार। एंड ऑफ कोर्स आफ्टर लुकिंग एट एवरीथिंग दैट्स बीन हैपनिंग विद यू, द रिजल्ट्स एंड एवरीथिंग, अब तो ऑफ कोर्स आई एम सुपर फकिंग हैप्पी. आई आई रियली लाइक योर मैसेज व्हेन यू सेड कि गुड़गांव में मिलते हैं. एंड आई जेन्युइनली विश आई वाज देयर. एक्चुअली मैं परसों ही सोच रही थी कि जब भी 10K हिट होगा तो आई विल पर्सनली गो टू शिवांश एंड थैंक हिम फॉर, मतलब ये बताने के लिए कि हाउ बिग इम्पैक्ट यू आर मेकिंग इन एवरीवन्स लाइफ। क्या बात है यार. ऐसा क्या कर रहा हूँ मैं, ये तो मुझे भी नहीं पता. ये व्हाट चेंज यू लाइक. ओके, सो श्रेया, लोग ना 10,000 पे इतने खुश नहीं होते हैं. हमें लोगों को बताना पड़ता है कि व्हाट बिग ऑफ अ माइलस्टोन इट इज. I want to understand from you that anyone and everyone who sees this understands, like, what are you feeling and why is that feeling there? एक्चुअली यस, मतलब मेरे को भी ये लग रहा था 10K है अभी तो ऐसा कुछ इतना बड़ा नहीं हुआ है, एंड लोगों को भी ये लगेगा यार सिर्फ 10K ही है तो इतनी बड़ी कुछ चीज नहीं है। मेरे को भी ये लग रहा था कि ऐसा क्या है जो मुझे बोल रहा है कि यार ये इतनी बड़ी चीज है मेरे लिए। तो एक्चुअली में ये 3 साल पहले मैंने डायरी में लिखा था कि आई विल हैव 10K फॉलोअर्स। क्या और बात है. मतलब उस समय ना, मतलब मेरे को बिल्कुल भी 1% भी मुझ पे विश्वास नहीं था। मुझे 1% भी विश्वास नहीं था। बस मैंने ये लिखा था कि यार मेरे को चाहिए, मतलब आई विल हैव दिस। और हर साल आई यूज्ड टू हैव अ जर्नल ऑन आई यूज्ड टू जर्नल ऑन न्यू ईयर एंड आई यूज्ड टू राइट, बट नथिंग चेंज्ड। मतलब ओवर द इयर्स 2023, 2024, 2025, नथिंग चेंज। तो मतलब इट्स नॉट अबाउट 10K, इट्स नॉट अबाउट एनीथिंग आउटसाइड, इट इज अबाउट दैट बिलीफ जो जिसने इस 10K ने मतलब एक बिलीफ दिया है कि जो what you think you can achieve that in reality, and this is going to be huge in everything that comes now. Let's fucking go. I'm so happy the way you put it, Shreya. Just simply that if you write something down, that will happen. कब होगा, कैसे होगा, शायद जब लिखा था कुछ नहीं पता था. इन जर्नी भी जिस तरीके से शुरू हुई वो शायद थोड़ा सा और डिस्टेंट लगा, क्या कैसे बट Hmm. कर लिया यार हमने. एक साल भर के लिए साथ जुड़े थे, साल खत्म होने से पहले वी फकिंग डिड दिस शिट. Yes, so this actually feels unreal क्योंकि लाइक एक साल पहले ही जब आपका ये 100x प्रोग्राम ज्वाइन किया था, उससे पहले भी आई यूज टू हेट माई वॉइस। आई यूज टू फील लाइक, मतलब लिटरली आई डेंट लाइक स्पीकिंग मच। आई वॉज लाइक अ शाय, मतलब ज्यादा नहीं। आई यूज टू फोर्स माई सेल्फ, आई यूज टू, मतलब मैं पूरा पूरा एक एक दिन लगा देती थी एक रील बनाने के लिए। 100, मतलब इतने अटेम्प्ट देती थी मैं कि सो दैट आई कैन पोस्ट, एंड नाउ people are actually commenting on my post that your voice is divine and it needs to go uh, on YouTube also, and they also, it's just making me believe that मतलब क्या हो रहा है ये मुझे नहीं पता। वाह, ये तो मुझे नहीं पता था यार. ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ दैट यू नेवर मेंशन दिस बिफोर दैट यू हेटेड योर वॉइस. Yeah, मतलब it's actually very vulnerable thing for me, so yeah. uh, yeah, actually I actually didn't like my voice। मतलब मैंने vocal image के जो ऐप आते हैं ना, एक ऐप आता हाँ. है जिससे you can make your voice better। तो मैंने मार्च में, लास्ट मार्च 2025, आई यूज टू यूज दैट सो दैट कि मेरी वॉइस मुझे अच्छी लगे। Damn. आपने जिस दिन से ज्वाइन किया है आई डोंट थिंक कभी भी हमें ये चीज लगी है, मुझे ये चीज लगी है कि मतलब आई रिमेम्बर क्योंकि यू वर डूइंग वॉइस ओवर्स एंड वी ऑलवेज लव्ड योर वॉइस. या बट मतलब वो कहाँ से, मतलब इट केम फ्रॉम अ लॉट ऑफ, आई डोंट नो, बहुत ज्यादा मे बी शेम एंड गिल्ट। मतलब कहाँ से आता था, मतलब आई यूज टू डू इट बट आई डेंट फील कि, मतलब वो बिलीफ नहीं था, मतलब मुझे अपनी वॉइस पर इतना ज्यादा। इट वाज लाइक दैट। ओके. बहुत ही इंसेन है यार. ये तो जो आप कह रहे हो, जिस तरीके से आप बता रहे हो. 3 साल पहले कुछ लिखा था. उसके बाद कंटेंट बनाना शुरू किया. यू यूज्ड टू हेट योर वॉइस, यूज द एप्स व्हाट नॉट. इन वहां से पीपल व्हाट यू सेड डिवाइन, यस। कि पीपल आर टेलिंग यू दैट वॉइस इज डिवाइन. वाओ यार. And lots of people are telling me that, not only one. People are, uh, my inbox is filled, and comments are also like, I didn't know this was possible. So yeah.
एंड यू ऑलवेज वांटेड टू क्रिएट इम्पैक्ट। मतलब आपको, आई रिमेम्बर फ्रॉम डे वन यू वर लाइक कि शिवांश पैसे तो मेरी जॉब से बन रहे हैं, मैं इवेंचुअली इफ आई कैन मेक दिस बिग दैट्स ग्रेट, बट ऐसा नहीं है मेरे को जॉब से कोई परेशानी है और मुझे आज ही कुछ बदलना है। हुँ, आई वांट टू हेल्प मोर पीपल गेट मोर क्लैरिटी इन एवरीथिंग एल्स। या। तो वो हो रहा है, वो कैसा लग रहा है जब इतने सारे लोग, व्हाट्स द बेस्ट मैसेज यू हैव रिसीव्ड इन टर्म्स ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन वेयर इन समवन सेड दैट कुछ तो बदलाव आ गया आपकी वजह से, ऐसा कुछ हुआ है? अ, मतलब बिकॉज़ मैं काफ़ी ज़्यादा ऐसे कंटेंट पोस्ट करती हूँ जिसमें आई क्वेश्चन द स्क्रिप्ट दैट इज़ रनिंग इन पीपल्स माइंड। तो काफ़ी सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि बहुत मतलब वी हैव नेवर लुक्ड दिस थिंग एट दैट इन दैट वे एंड नाउ माय होल पर्सपेक्टिव इज़ शिफ्ट, मतलब मेरा पूरा पर्सपेक्टिव शिफ्ट हो गया है ये देखकर, जस्ट थ्रू वन कंटेंट पीस। सो बिकॉज़ लास्ट कंटेंट जिससे अभी सबसे ज़्यादा फॉलोवर्स आए हैं, इट वाज़ अबाउट वेल्थ वर्सेस लक्ष्मी। लाइक इट वाज़ अबाउट व्हाई करप्ट पीपल आर वेल्दी, मतलब लोगों के दिमाग में ये है ना कि व्हाई करप्ट पीपल आर वेल्दी। You cannot earn money if it's not through corruption or not uh, through the यू शुड paths नॉट that अर्न, are, मतलब आप गलत हाँ, हाँ। काम कर रहे हो तो आपको पैसा नहीं So बनाना चाहिए। yeah, so but that video actually uh, मतलब एक नया पर्सपेक्टिव शेयर किया एंड इट एक्चुअली चेंज द पर्सपेक्टिव। और लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इट इज इट्स माइंड ब्लोइंग। ये तो काफी ही इंटरेस्टिंग है, ये तो मैं भी जानना चाहूंगा। मतलब सो व्हेन यू सेड कि आई एम क्वेश्चनिंग द स्क्रिप्ट, सो बेसिकली यू आर क्वेश्चनिंग द वे वी लिव और द वे, परसीव थिंग्स। मतलब काइंड ऑफ जो एक चीज है कि we're in a matrix and you're asking a lot of questions so that people can start thinking for themselves या and find their own answers. You're not answering things to them, you're perhaps just questioning them. या सो फॉर एग्जाम्पल, सबको ये लगता है कि इफ वी आर गुड वी कैन नॉट हैव मनी, मीनिंग दैट फॉर एग्जाम्पल people talk about dharma, right, in Bhagavad Gita and everything, so they think that sacrificing is dharma, they think goodness is dharma, doing rituals is dharma, and doing charity is dharma. But I changed the whole perspective, saying that uh, creating boundaries, saying no, that is where the real dharma begins, because it is coming from your own truth. That Very is what, interesting. yeah, that is what shifts your life. वेरी इंटरेस्टिंग। तो अच्छा, काफी नए पर्सपेक्टिव्स Yeah. लोगों तक जो हम पहले दिन से पहुंचाना चाह रहे थे, फाइनली अब वो वहां हम पहुंच गए हैं। दैट एंड आई लाइक द फ्रेशनेस इन योर वॉइस। मैं जनरली, आपने जब मेरे को वो मैसेज लिखा मेरे को, मैंने कहा यार शिट, मैं गुड़ा क्यों एक हफ्ते पहले, एक हफ्ते बाद शिफ्ट हो जाते यार। Oh, तो you इसलिए shifted in Goa? यस यस यस। Oh, wow, amazing. Amazing. थैंक यू, Congratulations. थैंक यू। इसलिए तो मैंने कहा गोवा आ जाओ यार। एंड यू मेंशनड यू नेवर बीन टू गोवा। अरे Yeah. पहाड़ बहुत घूम लिए यार, पहाड़ में पैदा हो लिए, घूम लिए, सब कुछ हो गया। अब फ्लाइट पकड़ो यहाँ। अभी तो वहाँ पे गर्मी होगी ना काफ़ी? अरे नहीं नहीं, दिल्ली में तो जो बर्फ पड़ रही है, ओहो, दिल्ली गुड़गांव में क्या बर्फ है यार। मतलब वहाँ पर थोड़ा ह्यूमिड वाली गर्मी होती है, दैट्स व्हाट आई हैव हर्ड। देखो, एनी डे दिस इज मच बेटर। आपको ये दिख रहा है, ये मेरे आसपास सिर्फ पेड़ है, वाओ! सिर्फ और सिर्फ पेड़ है मेरे आसपास और कुछ नहीं है। आप नेचर की बात करते हो, दिल्ली गुड़गांव में कुछ नहीं मिल रहा है, वहां पे सिर्फ सड़कें भरी हुई मिलेंगी, मानसून शुरू हो अगर वर्क फ्रॉम होम होता ना, मैं तो गोवा ही शिफ्ट हो जाती। एक्चुअली गया। वन ऑफ द ड्रीम लोकेशंस है मेरा कि गोवा में एक बार तो रहकर देखना है कम से कम 4-5 महीने। तो आपका तो ऑनर होगा ना, हफ्ते भर के लिए आ जाओ, एटलीस्ट एक्सप्लोर दिस। हाँ, दैट आई कैन डू। विल हेल्प यू विद लॉजिस्टिक्स यार, ऑफ कोर्स। हमने क्योंकि सब कुछ सॉर्ट कर लिया है, तो अच्छा, एनी टाइम। पक्का प्लान करती हूँ। परफेक्ट यार। अच्छा, तो श्रेया, हम क्या करते हैं, फाउंडर्स टोस्ट इज ऑल अबाउट रेजिंग अ ग्लास टू आवर ओन सेल्व्स और व्हाट वी हैव अचीव्ड। लाइक वी हैव ऑलरेडी गॉट इनटू द कन्वर्सेशन। मैं यूजुअली पहले बताता हूँ ये लोगों को थोड़ा सा, हुँ, हुँ। बट कॉन्टेक्स्ट बहुत सिंपल सा है कि बहुत सारे लोग शुरुआत करने से पहले डर रहे होते हैं। खुद की जर्नी में खुद से बहुत सारे इनहिबिशंस होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। द आइडिया इज टू टॉक अबाउट द एंटायर जर्नी ऑफ अस वर्किंग टुगेदर, कि क्या रहा, कैसे रहा। जैसे हमारी जर्नी में खासकर वी प्लान्ड अ लॉट ऑफ इंटेंशंस, इट डिडंट गो द वे वी वांटेड, देयर वर अप्स एंड डाउन्स, फिर करके अब कहीं पहुंचे हैं। हुँ, तो द आइडिया इज टू रिफ्लेक्ट बैक ऑन दैट जर्नी
and understand what went good, what went bad. And for someone else who like Shreya, who's perhaps, let's say, hey, their voice, whoever written in their diary, I want to be big, XYZ things, that they look at it and they feel the courage to actually take that step that's needed to take them to heights. Mm. Yeah. तो श्रेया, हम लोग, मेरे को आज भी याद भी नहीं है कि हम मिले कैसे थे, लाइक बिफोर एनरोलिंग इन द प्रोग्राम, हाउ डिड वी कनेक्ट, क्या था, डू यू रिमेम्बर? या एक्चुअली मतलब इसकी भी एक स्टोरी है कि मैंने मास्टर्स यूनियन में अप्लाई किया था एंड आई पिछले साल मार्च में सो आई गॉट सिलेक्टेड फॉर इट बट देन बिकॉज ऑफ सम financial reasons I didn't go ahead with that and through that masters union only I think you went there as a guest or maybe you have been there so वहीं से ही मेरे को कहीं ना कहीं आपका अकाउंट मिला उधर से ही कहीं से कुछ तो ऐसा कनेक्शन बना कि अकाउंट मिला and then I saw your YouTube video where you posted that you are going to be going to be hosting something 100x challenge or maybe 100x something. There's something 100x. So समथिंग I हंड्रेड got एक्स. so I got excited. It was about content creation और मतलब मेरे को ये था कि अब अगर कुछ नहीं हुआ है मास्टर्स यूनियन नहीं हो पाया है तो अब कुछ ना कुछ तो पकड़ना है और वो कंटेंट क्रिएशन ही अब तो यही है जो है तो फिर उसके बाद आई वेंट थ्रू योर वीडियो एंड आई वाज कन्विंस्ड इन दैट 1 or 2 minute वीडियो दैट आई एम गोइंग विद दिस पर्सन दैट्स इट यार, ये तो मुझे वो वीडियो दोबारा देखनी पड़ेगी, ऐसा क्या था उस वीडियो में. ओके, बट दैट इज रियली इंटरेस्टिंग. तो वहां से, सो मास्टर्स यूनियन में भी आई वाज, इफ यू वुड हैव टेकन एडमिशन देयर एज एन एमबीए स्टूडेंट, तो वहां पे आपको मैं ही एज अ टीचर मिलता, हाँ ट्रेनिंग कंटेंट. दैट या वाज द कोलैबोरेशन विद एग्जैक्टली इम्परफेक्ट ऑफ मास्टर्स यूनियन. बट बहुत सही है, आपने वीडियो देखा, यू वर लाइक ये तो करना है. बहुत बहुत ऐसा क्या था, लाइक डू यू रिमेम्बर व्हाट वाज इन दैट 2 minutes? नॉट ओनली 2 मिनट्स एक्चुअली एक और चीज थी कि मतलब मुझे मास्टर्स यूनियन क्यों जाना था मतलब मेरे को मास्टर्स यूनियन इसलिए सिर्फ इसलिए नहीं जाना था कि एक बिजनेस खड़ा करना या फिर कुछ मेरे को मास्टर्स यूनियन इसलिए जाना था क्योंकि मुझे आई वांट टू गेट एक्सेस टू द पीपल हु आर रियली वर्किंग इन द फील्ड मतलब मुझे वो एक्सेस चाहिए उन लोगों के साथ एंड आई वाज श्योर कि मतलब वहां पर सब फाउंडर्स एंड ऑल आते हैं जो दे कम फॉर ट्रेनिंग पीपल सो आई वाज प्रीटी मच एक्साइटेड अबाउट इट एंड आई सॉ यू देयर सो आई वाज लाइक ओके जब ये वहां पर जा रहे हैं तो इनसे ये कोलैबोरेट कर लेते हैं वैसे भी कंटेंट क्रिएशन में ही आगे जाना है तो क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत है. तो वो बड़ा ही वैसे सा था, नेचुरल, कि यार ये है, आपने सुना, वीडियो देखी नहीं, बोला कुछ तो हो रहा है इंटरेस्टिंग, बढ़िया लग रहा है, इंसान ही डज समथिंग, कर लेते हैं, करना तो है हाँ ही. ठीक है यार, ये बहुत खूबसूरत है. उसके बाद आप आ गए, यू टुक एलन विशन टू द प्रोग्राम, और आपने कहा शुरू करते हैं. उसके बाद की जर्नी क्या थी? क्योंकि काफी चीजें, काफी बीच में चला अकाउंट, फिर नहीं चला, बीच में ब्रेक भी लिया, थोड़ा सा ऑफ ट्रैक निकल गए, कुछ कुछ फॉर्मेट्स ट्राई हुए. हाउ वाज इट लाइक? बिकॉज आपकी जर्नी है तो आपको वो पिछला 1 साल अच्छे से याद होगा. व्हाई डोंट टेल मी दैट? जब स्टार्ट किया तो फिर वही था कि मतलब कोई मतलब मेरे को कुछ भी ऐसा नहीं था कि मैं कुछ कर पाऊंगी मतलब ऐसा था कि मतलब मुझे नहीं पता है कि मैं कर पाऊंगी मतलब जीरो बिलीफ काइंड ऑफ बट हाँ ये भी था कि हाँ शायद कुछ कर सकती हूँ बट हाँ मतलब आई वॉज लिटरली कंफ्यूज कि होगा कुछ या नहीं होगा बट लेट्स गिव इट अ चांस बिकॉज आई वॉन्ट टू गिव दिस माई 100% मतलब अपना 100% देना है तो फिर उसके बाद देन यू सेड कि यार आई लव योर कंटेंट सो मच मैंने कहा ये तो मुझे किसी ने नहीं कहा फिर उसके बाद आई हैड 80 फॉलोअर्स एट दैट टाइम मुझे खुद भी विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई मतलब कैसे तो फिर उसके बाद संकेत ने भी ही सेड द सेम थिंग कि आई लव योर कंटेंट मतलब आपका मतलब जैसे आप कंटेंट बना रहे हो तो वहां से एक शायद एक मतलब एक चीज मतलब मेरे सेल्फ को बिलीफ मिला इग्नाइट हुआ. हाँ एक कुछ एक लाइट मिली कि हाँ अब मैं कुछ कर सकती हूँ सो दैट वाज उस टाइम पर काफी सही मतलब आई क्रिएटेड व्हाट हमारे बट 80 फॉलोअर्स थे, 80. 80 फॉलोअर्स थे एंड विद जीरो आइडिया कि कुछ क्या होगा मतलब कैसे कंटेंट बनाना है बस मैंने आपको एक आइडिया बताया था कि ऐसे बनाना मतलब मुझे ये करना है कि जो पीस
लोग ढूँढ रहे हैं, इन द काम इन द केओस वाली चीज़ है, उस चीज़ पर कुछ करना है इम्प्लीमेंटेशन। बट ओवर द जर्नी उस टाइम पर मतलब मैं वॉइसलेस कंटेंट बना रही थी मोस्ट ऑफ द टाइम। कुछ 1-2 वॉइस वाले होते थे बट मोस्ट ऑफ द टाइम वॉइसलेस होते थे क्योंकि आई वाज़ वेरी हेजिटेटिंग एट दैट टाइम। तो फिर उसके बाद ओवर द टाइम फिर संकेत ने बोला कि यार आपकी वॉइस अच्छी है, आप उससे ज़्यादा ट्राई करो क्योंकि वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहता है। फिर उसके बाद मैंने वॉइस के साथ बनाना शुरू किया। विथ फिर उसके बाद हमारी वो वाली वीडियो आती थी हायर सेल्फ, लोअर सेल्फ, 2 कन्वर्सेशन वाली है। बट यस। उसमें भी ना उसमें मतलब मुझे मज़ा आ रहा था रिकॉर्ड करने में बट फिर भी ना वो वो चीज़ नहीं मिल रही थी, जो वो फुलफिलिंग चीज़ होती है ना, वो चीज़ तब भी गायब थी। ऐसा लग रहा था कुछ तो मिस कर रही हूँ बट आई डिडन्ट नो व्हाट वाज़ दैट। बट हाँ, इट वाज़ हेल्पिंग पीपल। बट फिर उसके बाद मेरे को क्योंकि वो मज़ा नहीं आया या फिर मेबी टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था, तो मैंने फिर वो चीज़ रोक दी और फिर उसके बाद आई स्टार्टेड विद अपना सिंपल हेड जो आई थिंक क्या बोलते हैं उसको, हेड टॉकिंग हेड। टॉकिंग हेड वीडियोज़, वो वाली वीडियोज़ बनाई। वो भी कुछ अच्छी नहीं चल रही थी। फिर उसके बाद मैंने बनाई थी एक रील गीत पर, कि गीत नेवर लव्ड हरसेल्फ। यस। वो काफ़ी अच्छा एक्सप्लोड कर गई थी। फिर मैंने सोचा कि इसका मतलब ये है कि मैं लोगों की जो मैं देख रही हूँ उस हुँ। साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव से मैं चीज़ों को जान पा रही हूँ एंड कुछ ना कुछ अ, कुछ ना कुछ मैं निकाल पा रही हूँ। मतलब आई थिंक दिस इज़ व्हाट आई कैन डू कि मतलब मैं लोगों को जो मूवीज़ हैं, मे बी उनको हुँ। साइकोलॉजिकली स्टडी करूँ एंड रिलेट इट विद पीपल इन मॉडर्न लाइफ एंड उनको फिर उसके हिसाब से बताऊँ। दिस इज़ हाउ हाँ। आई कैन डू, मे बी पीपल वुड रिलेट विद दैट। सो आई स्टार्टेड विद दैट बट उसमें भी ना मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार मूवीज़ बहुत सुपरफिशियल लग रही हैं मुझे, मतलब वो डेप्थ नहीं आ पा रही इसमें भी। तो मैंने गीत वाला करा, मैंने और भी गीत और आदित्य जो भी है उसमें कैरेक्टर उसकी वीडियोज़ बनाई, रानी वगैरह ये सब करा। बट फिर उसके बाद मैंने बनाई सीता वाली। उसमें मैंने लिखा शी नेवर सैक्रिफाइस्ड और मतलब शी वाज़ नेवर द सिंबल ऑफ सैक्रिफाइस। तो फिर वो चीज़ काफ़ी हिट हो गई। तो मतलब मेरे को अब इतना समझ आ गया था कि जो मेरा पर्सपेक्टिव है, वो काफ़ी डिफरेंट है लोगों से और मतलब जो द वे आई थिंक इज़ वेरी डिफरेंट, सो मे बी दिस कैन हेल्प। सो फिर बट उसके बाद मेरे को ये लग गया कि स्पिरिचुअलिटी कंटेंट तो मैंने नहीं सोचा था अपने लिए। तो मेरे को वहाँ पे रोड ब्लॉक आ गया कि पता नहीं, अब मैं तो कुछ और ही सोच के चली थी। मैं तो अपना डेली लाइफ़ को दिखाना था, ये सब डिस्कशन हुए थे और मतलब यही सब हमने सोचा था एक साथ कि ऐसे हम करेंगे और काम इन द केओस वाली चीज़, बट ये तो स्पिरिचुअलिटी वाली चीज़ आ गई। तो वहाँ पर ना मैं बहुत कन्फ्यूज़ हो गई कि मेरे को क्या चूज़ करना चाहिए। मेरे को मतलब मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि हम ये वाला पाथ लें या ये वाला पाथ लें और मुझे लगता था कि यार ये सही है या ये सही। तो वो कन्फ्यूज़न वाला टाइम था 2-3 महीने जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रही। फिर मैंने पार्वती वाली रील बनाई, वो भी हिट कर गई। फिर मतलब मैं जो भी जिसमें भी मैं कोई एक बिलीफ पर्सपेक्टिव को ब्रेक कर रही थी और दूसरा आई वाज़ टेकिंग समथिंग फ्रॉम स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव। तो वो चीज़ हिट कर रही थी बट मतलब मैं उस चीज़ को प्रोबब्ली एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। बिकॉज़ पता नहीं, मुझे लग रहा था कि शायद ये मेरी मतलब मेरे को आइडेंटिटी वो दे रहा था या फिर जो भी है, मतलब मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि ये समथिंग। हाँ, देयर वाज़ समथिंग व्हिच आई वाज़न्ट एबल टू एक्सेप्ट बट देन इन finally I sat with myself in I think अप्रैल, जहाँ पर मैं अपने साथ बैठी और मैंने अपने आप को सोचा कि भाई हम पहले मैं आपके साथ बैठी थी राइट? इन अप्रैल ओनली वी हैड आवर लास्ट कॉल। ठीक है? फिर हमने वहाँ पर से स्टार्ट किया कि भई ऐसे-ऐसे हम कंटेंट बनाएँगे। फिर भी मतलब मुझे ना ये समझ नहीं आ रहा था कि मुझे ना मतलब कंटेंट जो है ना वो डेप्थ जिसमें हो, मतलब बहुत ज़्यादा डेप्थ हो जहाँ से आ रहा हो, मुझे वो बनाना है। मतलब मुझे ये लग रहा था कि मुझे जो शिवांश बोल रहा है मैं वो ही हूँ मैं, मतलब मैं मेरे को वही करना है बट डेप्थ मिसिंग है इसमें से। मतलब करना यही है मुझे, बताना यही है बट इसमें डेप्थ मिसिंग है। तो फिर उसके बाद आई सैट विद माय सेल्फ और फिर मैंने कहा अपने आप को कि सब छोड़ो, आई विल बी ऑथेंटिकली माय सेल्फ, कुछ नहीं सोचना है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। आई विल बी माय सेल्फ, जो मैं सोचती हूँ आई विल बी माई सेल्फ, जो भी मेरे दिमाग में आ रहा है, जो भी चीज़ देख के, कृष्ण को देख के, राम को देख के, भगवत गीता को देख के, जो मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं वो लिखूँगी और मैं वो बनाऊँगी। बस
और फिर अभी मुझे रियलाइज हुआ कि जो मैं साइकोलॉजी की बात कर रही थी वो 90s 1900 में भी तब इंट्रोड्यूस हुई, बट philosophy that is written in our Vedas, which is mentioned, it has been helping people from thousands and thousands of Of years ago, course, right? of So, course. and it has the depth of wisdom which is so much, मतलब बहुत डिफरेंटली हम देखते हैं कि भगवान को वर्शिप करना इज पूजा, बट इट इज very differently written in Vedas that this is not exactly what is worship. So let me introduce that with the depth and what I think about it. तो बस फिर मैंने वही स्टार्ट कर दिया, एंड within 3 months this happened. Wow. Let's fucking go. Where is the party popper? रुको। party popper कहाँ गया? यहीं कहीं रखे थे। रुको, अभी तो मैं ढूंढूंगा। ओके, फाउंड इट। हाँ जी, तो 3 महीने में। नहीं रुको, पहले एक्साइटेड नहीं, पहले हम इसको लॉजिस्टिकली सेट कर लेते हैं। ओके, तो श्रेया, दिस इज फॉर यू। 3 months, 10,000 fucking followers. Not just followers, but people, community, a movement wherein people are falling in love. They're getting a new perspective. They're finally learning. I remember जब हमने पहली बार, I remember this one example कि श्रेया, what do you use? You use an Android. आप जिस ऑफिस में बैठे हो वहाँ पे सारे लोग आईफोन यूज करते होंगे, because you do not fucking care. You've chosen your life. The Dehradun coming to Delhi and showcasing people कि भाई क्यों भाग रहे हो। वो जो पर्सपेक्टिव है, वो जो थॉट्स हैं, वो फाइनली हम लोगों के आगे रख पा रहे हैं, और यहाँ से वो जो जर्नी लोगों की जिंदगी बदलने वाली, वो शुरू हो पाएगी। तो दिस इज फॉर दैट, लेट्स फकिंग गो। अरे यार, ये आ ओह डैम, ओके, दिस इज अ लॉट ऑफ मेस। दीदी काम करके जा चुकी है, शिट। ठीक है। यार कहते हैं ना, हर चीज में नाम लिखा होता है। ये हमने मंगवाए थे पिछले फाउंडर स्टोर्स, और उसके बाद वी हैड दिस पॉडकास्ट गोइंग ऑन। ये इस्तेमाल नहीं होते, ये आज श्रेया के साथ इस्तेमाल होने के लिए बना। Yes. I'm just so fucking happy, Shreya. Anything and everything that we've been able to achieve. This was a long journey, but I think the perspective altogether to say कि we just started, कि यहाँ से तो अब जर्नी शुरू हो रही है। फाइनली जो एक गोल था, जो एक अपनी आवाज ढूंढनी थी, जो एक कम्युनिटी जानी थी, जो समझना था मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, वो डेप्थ कहाँ है, कैसे है, वो अब आ गया है सब। अब यहाँ से क्या प्लान्स हैं? अभी जो आपने नेक्स्ट वो एक वीडियो डाली थी ना यूट्यूब पे, where you said that now starts the celebrity phase. So it completely resonated. मतलब मेरे को यही था कि बस अब रुकना नहीं है। अब रुकना तो नहीं। बिलीफ आ गया है, तो अब रुकना नहीं है। देयर विल बी एक्सपेंशन एंड नथिंग एल्स। अच्छा, बहुत ही खूबसूरत। तो अब तो उड़ना है, मतलब अब तो बस वो ये कि 0 to 10 के हो गया, अब 10 to 100 के, कि जितने समय में ही हो उससे 10x तेज आगे भागना, और वी गॉट कीप कंपाउंडिंग इट। यस। दैट इज सो ब्यूटीफुल। यार अच्छा, एक सवाल, इस पूरी जर्नी में आपको क्या लगता है, कोई व्हाट आर दी कोर 1 or 2 places or 1 or 2 things that 100x was able to do with you, for you, to help you, enable you this dream? क्योंकि देखो, 100x में एक जो स्टैंड होता है कि मेहनत बहुत सारी आप ही करते हो, तो वो जो जर्नी में साथ में होते हैं, वो एज अ सपोर्ट इकोसिस्टम, आपको क्या लगा, व्हाट वर द की बेनिफिट्स? मतलब स्टार्टिंग में ऑल द सपोर्ट, एक तो पहली बात सपोर्ट एंड मतलब हेल्पिंग मी फाइंड माय वॉइस, एक तो वो सबसे बड़ा की बेनिफिट था, द फर्स्ट थिंग। एंड द सेकंड वाज, मतलब probably if 100x was not there I would have been, मतलब मैं कहीं ना कहीं फिर चली जाती, मे बी आई वुड हैव डाउटेड माई सेल्फ एंड नॉट फॉलोड इट थ्रू। तो मतलब वो जो था एक, कि मतलब वी आर देयर, यू डू, एंड दैट बिलीव दैट केप्ट मी गोइंग कि भाई हाँ कोई बिलीव कर रहा है मुझ पर, एंड दे बिलीव इन मी, एंड
मतलब वो चीज़ मे बी, क्योंकि अगर मैं अकेले होती तो शायद मैंने इसको भी गिव अप कर दिया होता, या फिर मतलब मुझे सही डायरेक्शन ना मिली होती। तो ये मुझे लगता है। और तीसरी चीज़, मतलब जो लास्ट 3 मंथ्स व्हाई इट वर्क्ड सो हेवीली, बिकॉज़ एक तो मेरा गोल बिल्कुल क्लियर हो गया था। मतलब जो भी चीज़ें, मतलब मैं जो मेरा कन्फ्यूज़न था ना मोस्टली वो फ़ेज़, वो मेरा क्लियर हो गया। प्लस जो संकेत वाले जो सेशंस हैं वायरल आर, दैट हैज़ हेल्प्ड मी अ लॉट। मतलब हुक्स क्रिएट करना, मतलब एवरीथिंग, मतलब जो अभी मैं कर रही हूँ, जो भी है, मतलब आई थिंक दैट, एंड ऑफ कोर्स आरुषि's फीडबैक्स, मतलब दैट हैज़ हेल्प्ड मी अ लॉट, क्योंकि अब वो क्लियर हो गया था ना कन्फ्यूज़न, सो मे बी इट केम अ लिटिल मोर, मतलब और अच्छे से वो मैं एब्ज़ॉर्ब कर पाई। क्या बात है, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। आई एम सो ग्लैड कि मैं तो बस बहुत खुश हूँ। दैट्स ऑल आई कैन से। तो यहाँ से अब सेलिब्रिटी बनना है, बहुत सिंपल है। पहला पड़ाव पार हो गया है। अच्छा, ये सवाल पूछना मैं भूल गया। सबसे ज्यादा आप तो खुश हो ही हो। अ, अच्छा, सबसे पहले इसका सेलिब्रेशन खुद से कुछ किया? अभी तो मैं सुबह टेम्पल गई थी। एंड मतलब जब मैं सुबह उठी तो इट वाज़ 9:08 और मैं जब टेम्पल में, मैंने कहा अब खोलते हैं तो 10.1 के हो गया। सो इट्स लाइक ओके, ब्लेसिंग्स। बट हाँ, इट वाज़ अ काइंड ऑफ सेलिब्रेशन, बट हाँ, आई एम प्लानिंग टू सेलिब्रेट कि मतलब एक केक एंड ऑल आई शुड कट, हम्म। और मे बी आई शुड ब्रिंग माई सेल्फ फ्लावर्स, और मे बी ट्रीट माई सेल्फ, और मे बी गेट माई सेल्फ अ गिफ्ट। वो सब अभी सोच रही हूँ मैं क्या करूँ ऐसा। ओके, एंड और इतना खुश और कौन है? मतलब इज देयर एनीवन एल्स दैट यू स्पोकन टू सुपर हैप्पी? My sister, my family, yeah. हम्म। Everyone is very happy. I told them, they were like पार्टी चाहिए, अभी पार्टी चाहिए। बट आई वाज लाइक जब देहरादून आऊंगी तब दूंगी अच्छे से, एक साथ पार्टी करेंगे। तो सबसे ज्यादा खुश कौन है? कोई स्पेसिफिक, किसी ने कुछ बात बोली, कुछ ऐसा हुआ, कोई मोमेंट स्पेसिफिकली कि समवन वाज रियली प्राउड, समवन वाज रियली हैप्पी? ऑफ कोर्स माय सिस्टर, शी इज यंगर, एंड शी इज आल्सो इनटू कंटेंट क्रिएशन, मतलब वो भी अपना स्टार्ट कर रही है। शी इज 7 इयर्स यंगर। अच्छा। हाँ, तो शी इज़ ऑल्सो इनटू, सो शी इज़ एक्चुअली इंस्पायर्ड, अब वो भी इंस्पायर्ड है काफ़ी ज़्यादा कि मतलब अब शायद उसने देख लिया है कि हाँ, हो जाता है। अगर सोच लो तो हो जाता है। बिकॉज़ शी इज़ क्या? ऑल्सो इन दैट फेज़, तो शी इज़ लाइक आई एम वेरी इंस्पायर्ड। व्हाट्स हर नेम? अनन्या। Ananya. That's a beautiful name. We're gonna wish Ananya all the luck. I'm dead freaking sure. श्रेया रेडी हो जाओ, मेरे को तो फीलिंग आ रही है वो पीछे छोड़ने वाली है आपको। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत ही खूबसूरत है यार। Yeah. So from now onwards, I am thinking to create मतलब कुछ through my journey, whatever I feel. Maybe I would create some course or maybe something. I'm planning on हम्म। that. So let's see how it goes. एक सेकेंड। हाँ जी। अ, अच्छा, सो अब अच्छा, अब व्यूज फॉलोअर्स के अलावा पैसे भी बनाने हैं, कोर्स भी लॉन्च करना है, इस कम्युनिटी को रीडायरेक्ट भी करना है सही जगह में। Hmm. बढ़िया है यार, ये तो बहुत ही खूबसूरत इंटेंशन है और Yes. करना ही चाहिए। हाँ। हमारी कहीं पे किसी भी तरीके से मदद चाहिए हो, we've started onboarding, I think 4 5 months ago this year basically we started onboarding people on revenue engine। तो आपको किसी भी तरीके की मदद वहां पे लगे, if you want to get on board there, happy to see। मैंने एक सेकंड रुको यार, मैं अकाउंट खोल के देखूं, अभी पहले मैंने वो 10,000 का नंबर पार करने के बाद देखा नहीं। हमारा यूजर नेम क्या है? The blissful living. द ब्लिसफुल लिविंग। हमने यूजर नेम भी तब से बदला ही नहीं है ना, वो सेम यूजर नेम पे हमने खेला है। सेम ही रहेगा वो। सेम ही रहेगा वो। 10.9 के। सुबह आप उठे हो तो 8.8 कह रहे हो आप यार? 9.8 कितने थे? 9 8 समथिंग थे, 9 9800 समथिंग। क्या बात है यार, तो 1,000 फॉलोअर से ज्यादा आप पिक कर लिए हैं। एंड ओके, लेट्स
लुक एट द गॉड डैम ग्रोथ यार। पिछले, अगर मैं सारी रील्स के जिस, मैं रुको यहाँ पे स्क्रीन पे खोल रहा हूँ। ब्लिसफुल लिविंग श्रेया गर्ग, अरे आप भी तो गर्ग हो, क्या बात है यार। ये तो और बहुत खूबसूरत बात हो गई है। I डिकोडिंग। want yeah, I हाँ। wanted to tell you something ki I see you as my big brother. I don't have a brother, but I see you as my big brother. दैट इज सो ब्यूटीफुल यार। अब तो फिर मैं उस बड़े भाई के हक से बोल रहा हूँ, श्रेया कब आ रहे हो गोवा? मैं आ रही हूँ पक्का, मतलब अगस्त सितंबर में आई विल कम डेफिनेटली। ठीक है, अगस्त में करते हैं। सितंबर तो बहुत लेट है, जुलाई चल रहा है। पहला तो ये होना चाहिए था कि ठीक है भैया आप बुला रहे हो तो जुलाई में ही आ रहे हैं। बड़े भाई की बात को मना नहीं करते हैं। स्पेशली व्हेन आई हर्ड कि यू हैव नेवर बीन टू गोवा, तो बहुत सिंपल है भाई। आई वांट कम हियर एंजॉय। यू आर समवन डेफिनेटली। हु इज द मोस्ट चीयरफुल सोल आउट देयर। एंड मानसून का ना यहाँ पे अलग ही मजा है, क्योंकि पूरे दिन बारिश होती है। और हम्म। ना यहाँ पे ना बारिश से दुनिया डिस्टर्ब नहीं होती है। एवरीवन हैज एक्सेप्टेड कि बारिश है, चलती रहेगी, आपकी कोई डिलीवरीज डिले नहीं होगी, कहीं पानी नहीं भरेगा, एवरीथिंग गो स्मूथ। वाओ। एंड गोवा ऑफ सीजन एक समय पे होता था, अब ऑफ सीजन के नाम पे कुछ नहीं होता है। बस सुंदर हरे हरे पेड़, हर जगह आपको हरियाली दिखेगी। दैट्स इट, बहुत ही फन। और गोवा को काफी डिफरेंटली प्लेस किया जाता है, लाइक नॉर्थ गोवा इट्स ऑल अबाउट पार्टी एंड एवरीथिंग, बट इट्स ऑल्सो अबाउट, मतलब मुझे ऐसा लगता है साउथ गोवा इज वेरी पीसफुल एंड इट्स लाइक इट्स अ वेरी डिफरेंट वर्ड। वर्ल्ड। या। वो तो 100% है यार। देखो पॉइंट ये है कि आप पार्टी में, द रीजन फॉर मी बीइंग हियर इन गुड़गांव गोवा वाज, यार गुड़गांव में अगर मुझे पार्टी करनी है ना, तो मुझे पार्टी क्रिएट करनी पड़ेगी। मुझे लाइवलीनेस क्रिएट करनी पड़ेगी, मुझे नेचर में जाना पड़ेगा, ये सब चीजों के लिए एफर्ट लगेगा। यहाँ मैं नॉर्थ गोवा के बीचों बीच बैठा हूँ। इट्स बीन 15 days आई थिंक, राइट नाउ 10-15 days। we've not gone to any clubs, we've not gone even to any shacks। हम shack छोड़ो, बीच पे तक नहीं पहुंच पाए अभी तक। we've just been living, we have this beautiful duplex villa and we've been just sitting here amidst the nature and enjoying ourselves। वाओ अब वाओ। नॉर्थ गोवा में हो रही होगी पार्टी, मेरे घर पे तो नहीं हो रही है। मैं तो बैठा हूँ शांति से। एंड मैं तो एनी व्हिच वेज I'm running for High Rocks। I'm not sure if you know High Rocks, right? नो। अच्छा, तो है कुछ, I'm basically have this fitness event जिसके लिए I'm preparing very extensively। ओह। वाओ। तो हमारा ये था कि हम गोवा आके विल नॉट डू एनीथिंग, नो अल्कोहल नथिंग, पहले ये इवेंट करेंगे, उसके बाद सोचेंगे क्या करें। आपने पूरा ओके। कन्विंस कर दिया मुझे, मुझे ऐसा लगता है मैं सेटल ही हो जाऊंगी गोवा में। यार हम honestly yesterday itself I was creating a plan that should I just move the entire team here, I would ओह be buy an office here and just ask the team कि भाई ये रहा प्लेस, अब तुम यहाँ से काम कर सकते हो। how cool it is to work with a मजा ही आ company जो जाएगा। गोवा से काम करती है। वही। तो यही चल रहा है यार। तो अभी अभी हो सकता है कुछ इंटरेस्टिंग चीजें, और उसमें थोड़ा ऐसा भी हम सोच रहे थे कि फिर यार I've always wanted to build a residency program। बेसिकली I've always fascinated the fact that imagine अभी जो ऑनलाइन सब लोग सीख रहे हैं, इमेजिन अगर 10-20-30 क्रिएटर्स के लिए मैंने एक स्पेस बना दिया और आप यहाँ से रह हम्म। के काम कर सकते हो। हम्म। अगर आप कंटेंट बना रहे हो और मैं एनी विच वेज उस घर में एग्जिस्ट करता हूँ ना, और मेरी टीम एग्जिस्ट करती है, ऑटोमेटिकली पेज फटने ही फटने हैं, क्योंकि दिन रात चलते फिरते कंटेंट के बारे में बातें होंगी। तो a lot of plans। वेरी एक्साइटेड। परफेक्ट। हम पेज देख रहे थे यार, 84K, 283K, 150K, 268K, 103K, 191K, 10,000, 594K, 116K, 7,000, 32,000, 24,000, 13,000, 21,000। ये क्या भागा है अकाउंट यार। मतलब कहाँ 1,000, 2,000, और अगर हम नीचे से शुरू कर, पहले तो ये तो बहुत अमेजिंग है, लाइक एवरेज। आपको पता है ब्रांड डील्स मिलती है लास्ट 10 रील्स के एवरेज व्यूज पे। तो हमारी लास्ट 10 रील्स का एवरेज व्यूज ऑलमोस्ट 2 लाख है, या। विच इज फिनोमिनल। आप 0.5 छोड़ो, 0.2 भी, आप हैव यू डन इट भी ब्रांड डील्स अभी तक नहीं करी है?
मतलब आए थे कुछ, बट इट वाज़ लाइक some were barter and some were like they were paying 4,000 around, so I didn't sign up for that. अब शुरू होगा गेम्स का भी। अब शुरू होगी यहाँ से चीजें। बहुत ही क्रेजी है यार ये। यहाँ से हमने जो शुरू किया, ऑफ कोर्स 500-700 व्यूज से Yeah. हम 1000 व्यूज पे गए। हम 2-3-4 हजार व्यूज पे गए। थोड़ा सा वापस नीचे आया, 1.5-1.5 हजार पे घूमे, बीच में एक रील वायरल गई। ये वही वाला हाँ, हाँ। फॉर्मेट था, राइट? जो या यस, कन्वर्सेशन। कॉन्वर्सेशन। तो अच्छा था, बट वो हिट नहीं हो रहा था। और आप अपने चेहरे पे देखो यार, श्रेया के चेहरे पे भी ना वो खुशी नहीं आ रही थी। ये तो पता नहीं देखो कितनी परेशान लग रही है ये। बीच में हमने दोबारा से कुछ कुछ सक्सेस जीता, कुछ कुछ वीडियोस के साथ। ये एक आपकी रील काफी चली, जो पार्वती मावली आपने बताई हुँ, शायद। हुँ। एंड थोड़ा सा स्टिल उसके बाद एक्सेप्ट किया खुद को, क्या करना है, कैसे करना है। और यहाँ से एक ये रील फटी, थोड़ा सा स्टेबलाइज हुआ, और यहाँ से उसके बाद तो we just- पिछली 10 रील्स तो किल कर दिया है यार। क्या किल मारा है, क्या ही कर दिया। एक एक दो रील देखते हैं, रुको। सबसे चली हुई कर्ण रील। अंतिम समय में कृष्ण से पूछते हैं कि हे वासुदेव, मुझ में और अर्जुन में इतना भेदभाव क्यों? आखिर क्या दोष था मेरा? मैंने धर्म को सीने में रखकर अपने अधिकार के लिए संघर्ष किया और इस संसार ने बदले में केवल अपमान दिया। क्या दोष था मेरा अगर मैंने दुर्योधन का साथ दिया? जब पूरे जगत ने मुझे सूत पुत्र कहकर ठुकराया, तो उसी ने ही तो मेरी जाति न देखते हुए मुझे सम्मान दिया। इस पर माधव मुस्कुरा कर बोले, कर्ण, ये तो जो आवाज बदली है ना यहाँ पे, ये जो ट्रांजिशन था, क्या प्यारा ट्रांजिशन था। तुम और अर्जुन में अंतर प्रतिभा का नहीं, अंतर था पीड़ा के प्रयोग का। उसने अपनी पीड़ा को संपूर्ण जगत का न्याय बनाया और तुमने तो अपनी पीड़ा को अर्जुन से प्रतिशोध का अस्त्र बनाया। तुम चाहते तो अपनी पीड़ा को धर्म का आधार बनाते। तुम चाहते तो इस पीड़ा को हर तुम जैसे पीड़ित व्यक्ति की आवाज बनाते। तुम्हें ईश्वर ने सामर्थ्य, दिव्यता, धर्म सब दिया, परंतु तुमने उस सामर्थ्य को प्रतिशोध की अग्नि में ही व्यर्थ किया। क्या बात, और क्या राइम, ये जो खासकर लास्ट लाइन, what beautiful way to put this across. I Yeah. have seen Mahabharat, I've read Mahabharat, and of course, this is a question that always keeps, ये जो करण अर्जुन की आपने बात करी, आ, क्या क्या खूबसूरत पर्सपेक्टिव है जिस तरीके से आपने बोला। कमेंट्स कहाँ हैं इस रील के? कमेंट्स में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव भी, मतलब पॉजिटिव भी थे, बट देयर वर वेरी नेगेटिव कमेंट्स, तो मतलब मैंने इसलिए उसको, मतलब पूरा कमेंट सेक्शन भर चुका था। कुछ लोग, बिकॉज़ कर्ण लवर्स बहुत ज़्यादा हैं महाभारत में, तो इस वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो गए थे, तो इसलिए मैंने उसको बंद कर दिया था। वेरी इंटरेस्टिंग, कर्ण लवर्स काफी सारे हैं, नाइस। व्हाट्स द नेक्स्ट रील, कौन सी देखें? ये देखते हैं। यू कीप चेजिंग हर बट यू कैन होल्ड हर, बट कैन यू होल्ड हर? क्या बात है। हम ना लक्ष्मी को कभी समझ ही नहीं पाए, बिकॉज द सेम लक्ष्मी वी कॉल चंचला, ऑलवेज मूविंग, impossible to hold. What makes her stay with Vishnu? And the same Lakshmi we chase in worldly pleasures, our scriptures call her Mokshpradayini, the giver of liberation. What does that mean? It means that Lakshmi can be gained through desires and ambition, but she only stays where there is dharma, where there is Vishnu. And Vishnu represents discipline, calmness, responsibility, dharma, the exact capacity to hold Lakshmi. You achieve promotion but immediately chase the next one. Earn more money and feel more anxious. Build a dream life yet never feel enough. Because Lakshmi is not difficult to attract. What is difficult is sustaining her. Pandavas kept losing their kingdoms, status, titles, but what they never lost is their alignment with Dharma. And eventually, prosperity returned to them. So the goal was never just to chase Lakshmi. The goal was to become someone Lakshmi can trust. वाओ, ओके, वेरी ब्यूटीफुल पर्सपेक्टिव। आई 100% अलाइन टू इट, आई थिंक। क्या खूबसूरत बातें हैं यार। ये तो आप एनी विच वे से, मतलब मैंने दोनों की लिखी, दोनों पे मैं तो अग्रीड ही हो गया हूँ। नेहा अग्रवाल ने लिखा, सॉरी टू से दिस बट दीस टेक्स्ट डोंट अप्लाई इन टुडेस टाइम, इन द एज ऑफ कलयुग ओनली अधर्मी पीपल हैव लक्ष्मी। इसी पर ही मैंने फिर अभी जो लास्ट रील बनाई है, वो फटी है। कौन सी ये वाली, ये व्हाई पॉलिटिशियंस आर वेल्दी, हाँ, ये वाली। I keep getting the same question in comments that if dharma is real, why are corrupt people wealthy in Kali Yuga? Because यार मेरे को इसका I keep हुक बहुत बढ़िया लगा, जिस तरीके से, जिस एग्रेसिव एनर्जी था, तो कुछ लाइक विदाउट वेस्टिंग टाइम। एंड श्रेया का यूजुअली बड़ा काम डाउन टोन से गुजरा था, बट ऐसे ऐसे खुशी है श्रेया इसमें, धूम मचा ले की तरह।
Keep getting the same question in comments that if dharma is real, why are corrupt people wealthy in Kali Yuga? Because we have confused wealth with Lakshmi, and this story portrays it beautifully. So before Mahabharata, Arjuna and Duryodhan comes to Krishna asking for help. And Krishna gives them a choice that they could either choose him with a condition that he wouldn't even fight, or they could either choose his Narayani Sena, the greatest military force of its time. So for Duryodhan, it was simple. He smiles and chooses Narayani Sena. But Arjun chose Krishna. And to Duryodhan, Arjun's decision didn't make sense. Why would anyone choose an unarmed man over an army that could win kingdoms? Because Duryodhan saw the resource and Arjun saw the source. Narayani Sena represented everything this world calls power, influence, protection, victory. But Krishna represented the wisdom that creates and sustains all of it. That's the difference between wealth and Lakshmi. Adharma may help you accumulate wealth, but it will always keep you trapped in fear, manipulation, and anxiety of losing what you have built. And when wealth is earned and used through dharma, it becomes Lakshmi. Not just money, but peace. The kind of abundance where your nervous system doesn't live in survival, where money doesn't feel like something you have to protect every second. And that is why Pandav didn't just win the war. They built a kingdom where Lakshmi stayed. So yes, corrupt people may accumulate wealth, but they will always remain in a vicious cycle of desire that just money cannot fulfill. And that is why accumulating wealth isn't same as sustaining Lakshmi. वाओ, ये बहुत ही मजेदार रील्स है ये तो। मैंने फुर्सत से ढंग से अभी बैठ के देखे तीनों रील्स आए। I'm a fan. I'm a big fan श्रेया। आपका ऑटोग्राफ कैसे ले सकते हैं हम? गोवा आ रही हूँ मैं। गोवा आ रहे हो, सही बात है। फिर ऑटोग्राफ पे मैं ऑर्डर, वो सेल्फी, आजकल सेल्फी चलता है, सो वील टेक दैट। कि बिफोर बिफोर यू आर एट अ मिलियन, उससे पहले सेल्फी ले लेते हैं ताकि पता चल सके। देखो बढ़िया यार। आगे क्या प्लान है कंटेंट के? अभी कुछ रील्स प्लान्ड है? क्या बन रही है? अभी वही प्लानिंग कर रही थी मैं कि मतलब कुछ-कुछ कंटेंट पीसेस लिखे हैं 2-3, फिर उस पर स्क्रिप्ट लिखनी है। नाइस। या तो सेटअप लॉक्ड है, इंटेंशन लॉक्ड है, किस हुँ, तरीके का कंटेंट बन रहा है ये लॉक्ड है। हुँ। कुछ कुछ मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, डिकोडिंग लक्ष्मी एपिसोड 1 इस तरीके से भी बनाया हुआ है, तो इस तरीके के कुछ उसमें घुस रहे हो आप? हाँ, आज इसका नेक्स्ट एपिसोड आएगा। ओके, वाओ, परफेक्ट है यार, बहुत ही सही है। अभी जर्नी में कहीं भी किसी तरीके की कोई मदद चाहिए मेरी? बस अब यही है कि इसको कैसे और हम एक्सपैंड कर सकते हैं, लाइक हाउ डू आई क्रिएट अ सिस्टम वेयर आई कैन एक्चुअली होस्ट मे बी वर्कशॉप्स और मे बी समथिंग, प्रॉब्ली कोर्स। तो मतलब वो एक चीज सेटअप करनी पड़ेगी। अगले 1 साल का गोल बना रहे हैं अभी। हम्म 10,000 तो सोचा था 3 साल पहले। हम्म और कुछ ऐसे गोल्स ऑलरेडी सोचे हैं अभी तक पिछले कुछ सालों में? कहीं लिखे हैं कुछ? वो तो दिमाग के अंदर है। मतलब द गोल इज एक्चुअली टू लिव अ लाइफ ऑफ फ्रीडम, लाइक मतलब वही कि जहां से मन चाहो वहां से काम करो, जैसे काम करना है वैसे करना है। मतलब द गोल वाज नेवर टू डू जॉब। तो मतलब मेन तो यही है कि जॉब तो छोड़ना ही है, बट वंस एवरीथिंग इज स्टेबल, मतलब व्हेन द मनी इज तो वो फ्लोइंग। तो हाँ। नहीं नहीं नहीं, वो तो फ्रीडम, वो तो एक एंड गोल हो गया जिसकी तरफ, एंड आई थिंक द काइंड ऑफ, मतलब आई सी पॉसिबिलिटी, वो हम सेपरेटली बात करेंगे, बट आई सी पॉसिबिलिटी कि वो हम काफी जल्दी कर सकें। ठीक है, बिकॉज एज फार एज आई नो यू नॉट वन ऑफ दोस पीपल जो कहते हैं कि यार फ्रीडम का मतलब है कि मेरे 50 लाख रुपए महीने के पैसिव आ रहे हो। अनलाइक दोस पीपल, यू लाइक कि अगर मैं कंटेंट मेरा फुल टाइम बन सकता है, 1 डेढ़ 2 लाख रुपए महीने भी आने शुरू होते हैं, तो यू कैन जस्ट गेट आउट ऑफ द जॉब एंड बेसिकली स्टार्ट मूविंग अक्रॉस द कंट्री एंड स्टार्ट बिल्डिंग दीस थिंग्स अप। या तो गोल मुझे वो वाली चीज समझ में आती है, बट पहला सवाल ये है, 10,000 3 महीने में लिखा था कहीं, अभी कुछ और कहीं लिखा है आज तक? मतलब नहीं, ऐसा मतलब ऐसा तो कुछ नहीं गेट लिखा है। गेट योर और पेन एंड पेपर। यस आई हैव। क्या लिख रहे हैं हम? 2 गोल्स लिख रहे हैं हम आज की डेट से। आज हम 11 जुलाई पे हैं। हम्म हम 2 गोल्स लिखेंगे। एक लिखेंगे, 1 अगस्त लिखते हैं, 1 अगस्त इज बर्थडे, तो एक होगा 31 दिसंबर 26, एक होगा 1 अगस्त 27। 1 अगस्त 2027। या यस, बताओ क्या गोल्स हैं? 31 दिसंबर 26 तक पहले बात करते हैं, क्या अचीव करना है?
मतलब इट्स फाइनेंशियल, मतलब आई हैव टू लीव द जॉब, पहली बात तो। ठीक है। एंड दूसरा है, ओके, देखो यूनिवर्स ने टाइमलाइन तो अपनी करानी है, बट हम जरूर अपने हिसाब से प्लान्स बना सकते हैं, या ठीक है ना? I am thinking about followers right now, but yeah, I should also write about कि कितना मनी फ्लो होना चाहिए, मतलब पर मंथ। सब कुछ सोचो सोचो, अभी एक्सरसाइज कर रहे हैं 5 7 मिनट्स, कोई इशू नहीं है। At least we should have 500K followers till बिल्कुल। 31st December 2026. क्या बात है, ओके। यूनिवर्स कह रहा है यार मैं दे रहा था, इसमें अब ये थोड़ी तुम सब कुछ मांग लो। पर ठीक है, क्या पता मांग लिया है तो दे भी दे। वही। सही है, ओके। And actually I am confused कि कितना मनी होना चाहिए, मतलब मंथ वाइज व्हाट शुड आई राइट? यार मेरे ख्याल से मैं थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन अगर कराऊं, वन गोल शुड बी वेरी सिंपल कि जितना whatever your current money is from your job, हम्म। कि कम से कम उतना पैसा तो बन ही जाए, क्योंकि you're living in गुड़गांव, you're any which ways आप उस पैसे में अपनी लाइफ चला पा रहे हो और कंफर्टेबली चला पा रहे हो, as far as I understand। मतलब या ज्यादा आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट तो पहला पड़ाव तो वो होना चाहिए कि यार चलो वहां तक तो पहुंचते हैं। या वो कितना है अभी? आई एम अज्यूमिंग 1.5 के आसपास। मतलब पर मंथ इट्स 2 लाख। 2 लाख रुपए हम्म। तक सबसे पहले वहां पहुंचते हैं, हम्म। ठीक है। और उससे पहले सबसे मतलब अगर मैं लैडर वाइज देखूं तो 2 3 अलग अलग लैडर है। एक है जो हमारी फॉलोअर्स और व्यूज की लैडर है, एक है जो हमारा मनी का लैडर है, हम्म। ठीक है। फ्रीडम जो है वो मनी से ही अचीव हो जाएगा, इम्पैक्ट हमारा फॉलोअर्स और व्यूज से हो जाएगा। हम्म। तो ये दो जो हमारे एंड गोल्स हैं वो दोनों इन चीजों से पूरे हो जाएंगे। विद रिस्पेक्ट टू मनी, नाउ द फर्स्ट गोल शुड बी टू स्टार्ट एन इनकम, टू स्टार्ट समथिंग। कि अच्छा कोई चीज प्रोडक्ट बन गया, लॉन्च हो गया, फर्स्ट ट्रांजैक्शन, मतलब लोग ना फर्स्ट ट्रांजैक्शन की वैल्यू नहीं समझते हैं। व्हेन द हम्म। फर्स्ट टाइम समवन, अभी तक किसी से पैसा नहीं लिया है ना, मतलब एनी काइंड ऑफ, द फर्स्ट इनकम दैट कम्स इन, दैट समवन ट्रस्टेड यू टू पे यू मनी, हम्म। पहले वो अचीव करेंगे, फिर धीरे धीरे मतलब वो अचीव हो गया ना तो यहाँ पहुंच सकते हैं। ट्रू। बट वहां पहुंचने की नजर को रखा और इसको भूल गए तो दिक्कत आती है। तो यार दैट शुड बी द फोकस, फर्स्ट ट्रांजैक्शन। और वो बिल्कुल वो कहते हैं ना रिवर्स इंजीनियर, वैसे चलते हैं। बट लिख लिया ना ये सब कुछ। हाँ। फर्स्ट ट्रांजैक्शन 2 lakhs a month, 500K फॉलोअर्स। तो अब गोल सेट है। अब पिछली बार भी ऊपर वाले ने खुद से छड़ी घुमाई, थोड़ा समय ले लिया, कोई बात नहीं। अब इंजन बन गया है, शुरू हो चुका है, अब यहाँ से दौड़ाना है। यस। परफेक्ट है। कैसा लग रहा है ये लिख के? मतलब अब बिलीफ सेट हो गया है, तो लग रहा है कि हो ही जाएगा, मतलब लिख दिया है तो मतलब हो जाएगा। लिखने का मतलब ही वो है, जब पहले आपकी जिंदगी में जो चीज लिखी वो हो गई, तो दोबारा लिख दिया है हमने। अब कौन सी चीज कितनी जल्दी वो कैसे कराता है, वो जैसे आपने बात करा कि लक्ष्मी तो तब आती है जब वो जो विष्णु के ट्रेड्स है वो सारे के सारे बिल्ड हो पाते हैं, तो वो उस पे कितना सुपर चार्ज की। पहले 3 साल तो जॉब भी सेट नहीं थी, मास्टर यूनियन करना था, उससे पहले कुछ कुछ और चल रहा होगा, मूवमेंट टू गुड़गांव। अब तो सेटल्ड है, हम्म। अब अब तो यहाँ से पता बिल्ड करते हैं बस। है। यस। बस यार परफेक्ट है श्रेया फिर। 1 अगस्त, आपने बर्थडे आता है क्या आपका 1 अगस्त? यस यस यस। ओह! सही है।
तो अब अपना गोल यही है कि हमने मान लो 1 अगस्त 27 पे हमने ये कहा 31 दिसंबर 2026 पे गोल है। अगर भगवान करा देगा बहुत अच्छा है, नहीं कराया तो एक और डेट दे दिया कि चलो यार 31 दिसंबर पे सब नहीं करा पाओगे, एक या दो चीजें कोई बात नहीं, 1 अगस्त तक करा देना। उतना यस। हमने कह दिया कि हम अपना इंटेंशन, आई एम श्योर वी आर ऑलवेज समवन हु इज रेडी टू वर्क हार्ड। लेट मी स्पीक टू पारुल, मेरे को एक बार देखने दो, समझने दो कि आपकी ज्वाइनिंग कैंडिडेट कैसे थी कैसे नहीं, क्योंकि फिर अटेंशन इंजन, रेवेन्यू इंजन, किस किस पे काम करना है, कैसे काम करना है। लेट मी रैप माई हेड अराउंड इट। क्या प्रोडक्ट बन सकता है, क्या ऑफर बन सकता है, कैसे एंगेजमेंट दिखेगी, और शुरू करते हैं फिर उन सब चीजों पे। यस। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। वन ऑफ द रीजंस, मतलब मेरे को 100x मतलब इतना पसंद है कि एवरी जर्नी फील्स लाइक इट्स योर्स जर्नी आल्सो, इट मेक्स मी फील लाइक यू आर आल्सो इन अ जर्नी विद मी। यार गोल ही वो था कि अकेले दौड़ के कहाँ तक पहुंचोगे यार, बट साथ में अगर काम कर सके तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। और अभी तो क्योंकि जो यू सॉ द वीडियो ऑफ 100x इंजन 2.0, कि अब तो पूरा 2.0 फाइनली रिलीज हो गया है। बेसिकली जब आप साथ जुड़े तब 100x इंजन एक इंटेंशन के साथ शुरू हुआ था, वी वांट टू वर्क विद अ स्पेसिफिक सेट ऑफ पीपल, people who are really pure hearted, people who want to create an impact, people who have a vision mission जहाँ पे वैल्यू सिस्टम अलाइन हो रहा है। हम 10 साल का, लाइक हमारा एक सिंपल मेट्रिक था, किन लोगों के साथ हम 10 साल काम कर सकते हैं। तो श्रेया, आप यू वर वन ऑफ दोज अर्ली फोक्स जो साथ में जुड़े थे, आपने 1 साल पूरा कर लिया है। और 1 साल पे ना स्ट्रेस टेस्ट होता है। जो लोग 1 साल की जर्नी ढंग से खेल लेते हैं ना, अब यहां से मुझे पता है आज जो हम बात कर रहे हैं कि अगले 5-10 साल आप जो गोल सेट कर रहे हो ना श्रेया, आपने जैसे भी कंफ्यूज हो रहे थे पैसा कितना सेट करूं कैसे करूं, ट्रस्ट मी, एक बहुत ही डिफरेंट लाइफ बिल्ड करने वाले हैं हम यहाँ से। और सिर्फ खुद के लिए नहीं, वी गोना हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल बिल्ड दैट, यस, डेफिनेटली। बिकॉज दैट्स द रियल चार्म। खुद के लिए तो मेरे को पता है आप क्रिएट कर लोगे, वो तो हम कर ही लेंगे, मैं बैठा हूँ साथ में। आप आओगे गोवा तो मैं आपको दिखाता हूँ कि when you have the right intention, and it takes time, you set the intention, you work for it, you make mistakes, you recalibrate, वो चलती रहती है जर्नी। बट जब आप सही जगह लगे रहते हो ना, मैं भी जिससे भी बात करता हूँ ना, एवरीवन इज ऑलरेडी अमेज्ड कि एक तो इंसान गोवा शिफ्ट हो गया है, एंड वी डिड अ रोड ट्रिप, वाओ। we did a road trip, we're living in the best luxury villas of Goa, like literally this builder people know, मैं random चार लगा पे कुछ मैं बता रहा था, मैं यहाँ रहता हूँ, people are like oh shit you live there। तो we'll build a big fucking awesome life and we'll help a lot of other people build that। यस, डेफिनेटली। बस यही करना है श्रेया। मैं अपनी तरफ से वर्किंग करता हूँ, मेरे को गोल्स आपके पता चल गए हैं। मैं सबसे पहली वर्किंग स्पेसिफिकली इसी पे कर रहा हूँ कि अच्छा जो प्रोडक्ट, जो सारी चीजें बननी है, कि रेवेन्यू इंजन पे हम यहाँ से कैसे काम शुरू करेंगे और यहाँ से व्हाट काइंड ऑफ एंगेजमेंट डू वी वांट टू बिल्ड, और किस तरीके से उस पे गोल्स बनाए जाए। मेरे को अच्छा एक चीज ये बता दो, हाउ मेनी आवर्स आर यू एबल टू डिवोट टुवर्ड्स कंटेंट नाउ? आवर्स, एक तो सैटरडे संडे तो पूरा जाता ही है, प्लस सैटरडे संडे को हटाकर वीकडेज अगर मैं बोलूँ तो 2 2 नहीं 3 घंटे पर डे इन 5 डेज़, या एंड कभी-कभी जैसे वर्क फ्रॉम होम रहता है थर्सडे को, तो वो मैं एंटायर ट्राई करती हूँ उसको कंज़्यूम करने का। ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, आपकी कंपनी वाले देख लेंगे ना, निकाल देंगे। ये बताना पड़ेगा टीम को इसमें से क्या क्या कटवाना है, वो बोलना पड़ेगा उनको, भाई देख लेना ये कहीं, या फिर यूनिवर्स मान हाँ। ले कि वीडियो डाल देते हैं, अगर डल गई और देख लिया किसी ने तो ठीक है, परहैप्स इट वाज मेंट टू, क्या करना है बताओ। मतलब मैं जितना काम वो बोल रहे हैं उतना तो कर ही रही हूँ। मैं उससे पहले ही अपने 2, 3, 4 घंटे पहले एक्स्ट्रा दे देती हूँ। नाइस। हुँ। सो यार बेसिकली द रीजन आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन प्लस सैटरडे संडे, कि यार देखो श्रेया, यहाँ से वो जो जर्नी, जो इतने बड़े गोल सेट कर लिए हैं, उसके लिए ना काम भी अब अभी तक क्या था कि
एक तो 100x engine 1.0 was altogether built in a way that you keep doing things with there as a support ecosystem. ठीक है. 2.0 is a much more hands-on experience wherein we're getting much more involved in the journeys. Number one, we're activating the community. जो आपने चीज बोली कि यार वो जो लोग सही लोगों के बीच में वो फाइनली आपको इस क्वार्टर में देखेगा that you will get to build some of the most amazing connections. And especially since you're becoming a part of revenue engine, one of the core things is मेरे नेटवर्क का पर्सनल एक्सेस आपको मिलना शुरू होगा. बट प्रोडक्ट बिल्ड करने के लिए अब उसकी तरफ भी समय जाएगा, वेरिन हम जो बिल्ड करेंगे, जो हम डिलीवर करेंगे, उसमें बहुत लाइक आपने कभी बिजनेस बिल्डिंग किया है ना? No. इट बी फॉर द फर्स्ट टाइम यू विल बी बिल्डिंग अ बिजनेस. Yeah. तो एक बहुत ही डरावनी, स्कैरी, एक्साइटिंग, एड्रेनलिन बहुत कुछ होगा इस जर्नी में. Okay. तो पॉइंट ये है कि क्या उसके लिए सच में रेडी हो, बिकॉज कई बार वो ओवरवेलमिंग हो जाता है. Yes, I am ready. ठीक है. तो उसके लिए आप रेडी हो. हम बहुत ज्यादा एक्सट्रीम एग्रेसिव नहीं जाएंगे. विल लुक एट द पेस. बट जो गोल सेट है उसके हिसाब से मैं पहले कोशिश यही करूंगा कि मैं आपको तेजी से दौड़ा सकूं, दौड़ा नहीं उड़ा सकूं. Okay. क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें बिल्ड करनी होंगी कि Hmm. हमारे ऑफर्स क्या हैं, हमारे विजन स्टेटमेंट्स क्या हैं, व्हाट आर आईसीपीज, व्हाट कैन वी पोटेंशियली बिल्ड. बहुत सारी ये कन्वर्सेशंस में हम घुसना शुरू करेंगे फिर. Okay. तो सही है यार, मैं वो सारी चीजें रेडी करवाता हूँ. आप कह रहे हो आप रेडी हो. यू ऑलरेडी नोटेड मी द टाइम. कंटेंट चल रहा है. अभी हफ्ते की कितनी रील्स आ रही हैं? अभी 3 आ रही हैं. ठीक है. एंड स्टोरीज? स्टोरीज मतलब मोस्टली 2 हो जाती हैं, बट हाँ, अभी 1-2 दिन से नहीं है, बट वैसे मोस्टली जनरली 2 स्टोरीज हो जाती हैं. पर डे? या एंड कितने व्यूज आ रहे हैं एवरेज? 300 थे, मतलब जब 7,000 फॉलोअर्स थे तब डाली थी वो स्टोरी, तब तो 300 थे. अब देखती हूँ मैं, फिर से डालूँगी एंड आई विल बी मोर कंसिस्टेंट विद स्टोरीज नाउ. या स्टोरीज ना, स्टोरीज इज अ ग्रेट गेटवे फॉर यू टू showcase your perspective. Real creation still takes time. Stories basically you seeing something, put a perspective. You हुँ, see, आपने कुछ देखा, आप सुबह वॉक पे गए, आप ऑफिस जा रहे, कुछ ख्याल आया, put it there. हुँ, I want people to engage with you. See, Shreya, if you want to make money, stories is going to be a big freaking lever for us. या ठीक है. हम अच्छे स्पॉट पे हैं कि अभी हमारे पास अटेंशन है. अगर हम अभी से चीजों पे काम शुरू कर देंगे, अभी से लोगों को एक तरफ डायरेक्ट करना शुरू कर देंगे, हुँ, तो हम उन लोगों को मोनेटाइज जल्दी कर पाएंगे. नहीं तो अटेंशन ना हमेशा नहीं रहता है. हुँ, आता है जाता है, आता है जाता है. अभी है तो इट्स अ गुड टाइम. तो मेरे को आपसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटेंशन चाहिए स्टोरीज पे. ओके, ठीक है. तो भर के डालो स्टोरीज एंड क्रिएट स्टोरीज वेयर इन पीपल कैन एंगेज विद यू. हुँ, ओके. दे कैन स्टेप इन, पुट इन देयर. जैसे कमेंट सेक्शन भरा होता है ना, हुँ, उसी तरीके से स्पेसेस क्रिएट करो. लोगों से पूछो आप क्या सुनना चाहते हो. लोगों से पूछो ऐसी क्या चीजें जो आपको समझ में नहीं आई. कुछ चीज आपके दिमाग में चल रही है, उस पर लोगों से बातें करो. हुँ, ऐसे क्यों करो. आपने लाइव कराया नहीं कराया अभी तक? अब भी नहीं किया. अभी तक इंस्टाग्राम लाइव नहीं किया. नहीं. ठीक है. तो ये भी ना एक्टिविटी मेरे को लग रहा है वापस डालनी पड़ेगी. ये हम पहले 100 से पहले कराते थे. जब भी इंसान का कुछ रिजल्ट हिट होता था ना, हम ही इंसान के साथ पहले इंस्टाग्राम लाइव कर लेते थे ताकि वो पहली झिझक खत्म हो जाए. हुँ, अभी आज ही क्यूएनए डालती हूँ मैं. क्यों आज ही डालो. लाइव का हाँ, प्लान कर रहे हो ये बताओ. लाइव. हुँ. अगले वीकेंड संडे. अगले वीकेंड संडे क्यों, मतलब कल क्यों नहीं? ये ओके, या. सी आई गेट इट, इट्स स्कैरी. दैट्स व्हाट आई सेड कि इफ यू वांट, हम पहले एक चीज एक्टिविटी करते थे. मैं काफी समय से भूल गया था, मेरे को अभी याद आया. आई यूज्ड टू आस्क पारुल कि जब भी किसी इंसान का पहला लाइव होना होता है तो हमारे साथ हो जाता है, ताकि एक वो झिझक खत्म हो जाती है जब दो लोग बैठे हैं. हुँ, डू यू वांट दैट सपोर्ट? येस, या. कल करना है, नेक्स्ट वीकेंड करना है, जिस भी दिन आप बोलोगे उस दिन कर रहे हैं. नेक्स्ट वीकेंड. तो नेक्स्ट संडे टाइम बताओ.
5 PM. नेक्स्ट संडे 5 PM इसके अराउंड ऑलरेडी हाइप बनाना शुरू कर देना, ठीक है। ठीक है? It's gonna be your page. I'm gonna join. I'm gonna help you. It's gonna be about you, your audience. Let's try to speak to your audience. Let's try to see what all kind of people, what do they want to hear, and Shreya, be in your A game. Yes. Now is the time. Now is the time. Now is the time to kill it. हम ऑलरेडी अभी रेवेन्यू इंजन में किसी को नया ऑनबोर्ड नहीं कर रहे थे बिकॉज़ वी ऑलरेडी हैव सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन, बट आई थिंक आई कैन नॉट से नो टू यू। लेट मी स्टार्ट जस्ट बिल्डिंग ऑन दिस, क्योंकि ये तो करना ही है। तो Yeah. शुरू करता हूँ मैं ये सारे काम। ठीक है। श्रेया, चलो एनीवेज, लेट मी वर्क, लेट मी गेट बैक। ठीक है। ठीक है, Thank you. लेट्स फकिंग गो श्रेया, लेट्स टेक इट टू द मून। Yes. ओके, Thank you so much. टेक केयर, बाय बाय। Bye bye.